अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। ईद की मुनासबत से मैंने कुछ रेसिपीज़ शेयर की थी जो इंतहाई लजीज और इजी थी। मज़ेदार चिकन कीमा और मटन का कीमा का कम्बिनेशन, वो भी एक साथ। जी हाँ जनाब, माउथ वाटरिंग नौरतन कीमा। फिर है जनाब, ना लंबा इंतज़ार फिर भी इतना मज़ेदार, सबका बहुत ही पसंदीदा ज़बरदस्त कीमे वाला नान। ये क्या कमाल हो गया, मटन का गोश्त कीमे के साथ हो गया। लजीज हर दिल अजीज, दिल्ली फूड स्ट्रीट स्पेशल रारा मटन। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कराची बंस रोड के बहुत ही मशहूर हर दिल की पसंद वहीद फ्राई कबाब। इतने मज़ेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। और उसके साथ बना रहे हैं जो कि फ्राई कबाब की जान, नरम मुंह में घुल जाने वाला पूरी पराठा। इस रेसिपी को आप बनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। अपनी ईद को बहुत स्पेशल बनाएं और मेरी ये रेसिपीज़ ट्राई करें, और ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करें। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मटन का कीमा। आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बारीक कीमा होना चाहिए। इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है या मिर्चों का पाउडर है, 1 टेबलस्पून सीख कबाब का मसाला है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, और हाफ टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स हैं, और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी का, 1/3 कप जाएगी इसमें योगर्ट या दही, हाफ कप जो है आपकी फ्राई ओनियन है, इसको आपने हाथ से क्रश कर लेना है। अच्छे से क्रश करके आपने इसको कीमे में ऐड करना है। बेसन है, बेसन को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। 1.5 जो है टेबल स्पून आपका इसमें बेसन का जाएगा। 2 टेबलस्पून आपने कच्चा पपीता डालना है। कच्चा पपीता ना हो तो 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइजर डाल लें, वो भी ना हो तो 1 टेबलस्पून आप कचरी पाउडर डाल लें। हाफ कप इसमें घी जाएगा। जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं, अगर उसमें आपने फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा करना है और आपको चाहिए बाज़ार जैसा टेस्ट, तो आपने घी ही शामिल करना है। ऑयल में इसका टेस्ट नहीं आएगा, आपने घी शामिल करना है। इसको मैरिनेट करके आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल करे आप निकालें और इसको कुक करें। अगर आपने नेक्स्ट डे कीमा बनाना है तो आपने अपने कीमे को मैरिनेशन के लिए कम से कम 16 से 20 घंटे लाजमी देने। जितनी देर तक आपके कीमे की मैरिनेशन होगी उतना ही लजीज आपका कीमा बनेगा। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब नेक्स्ट डे मैं इसको निकाल रही हूँ और मैं इसको कुक कर रही हूँ। इस स्टेज पे आपने कीमे में ना घी ऐड करना है, ना ऑयल ऐड करना है, ना ही मक्खन ऐड करना है। ऑलरेडी हमारे कीमे में घी ऐड है। थोड़ी देर हम इसको मीडियम फ्लेम पे जब कुक करेंगे तो हमारा घी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और कीमा भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। कीमे को उसी के पानी में आपने कम से कम 5 से 10 मिनट तक कुक करना है। इसको ढक के हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो घी है वो मेल्ट हो जाए और कीमा जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे। ये देखें, घी हमारा मेल्टिंग पोजीशन पे आना शुरू हो गया है और अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा कि कीमा जो है वो भी अपना पानी छोड़ देगा। थोड़ी देर के बाद आप इसको चलाते रहें। ये देखें, इस तरह आपका कीमा जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ेगा। आपने कीमे को उसी के पानी में थोड़ी देर कुक करना है, यानी कि भूनना है। जब आपका कीमा अपने ही पानी में थोड़ा भुना भुना हो जाए तो फिर हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। ये हमारा कीमा जो है ये भुन गया है थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 3 से 4 कप पानी डाल के आपने इसको स्लो फ्लेम पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कुक करना है कम से कम 1 घंटे। आपने हर 15 मिनट के बाद जो है अपने कीमे को ज़रूर चलाना है। ऐसा ना हो कि आपका कीमा जो है वो नीचे से लगना शुरू हो जाए। बाज़ार में जो ये फ्राई कबाब हैं पहले सीखों पे लगाए जाते हैं धागे के साथ, क्योंकि बहुत नरम होते हैं। सीखों पे लगा के आप इसको अंगीठी पे बनाते हैं
और जिस वक्त आपने इसको सर्व करना होता है, फ्राई कबाब को इसका धागा रिमूव करके बटर में फ्राई करते हैं और फिर इसको पूरी पराठे के साथ सर्व किया जाता है। घरों में ये काम करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। टेस्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा। ये देखें, हमारा जो कीमा है वो अपनी फ़ाइनल लुक की तरफ आना शुरू हो गया है। तो हम भी इसमें फ़ाइनल चीज़ें डालते हैं इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए। अब इसमें जाएगा कबाब चीनी का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपने बहुत ख्याल करना है ये ज़्यादा ना हो। अगर ये ज़्यादा होगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जायफल, जवतरी, सब्ज़ इलायची का पाउडर और गरम मसाला। ये मसाले मैं आपको किसी और वीडियो में बनाना भी बता दूंगी। जायफल, जवतरी जो है उसका पाउडर आपने इस तरह बनाना है कि इसमें जो आपने डालना है उसमें 2-3 पेटल्स जो है आपकी जवतरी की होनी चाहिए। बिल्कुल छोटा सा जो है ना आपका पीस वो जायफल का होना चाहिए और 3-4 इलायचियाँ। बाज़ार जैसी चारकोल की खुशबू के लिए हम इसको कोयले का धुआं देंगे। कोयले का धुआं मस्ट देना है, इतने मज़े की इसमें से खुशबू आएगी, आपको लगेगा कि वाकई आपने पहले इसको अंगीठी पे बनाया है और फिर आपने इसको जो है मक्खन में फ्राई किया है। कोयले का धुआं देने के बाद आपके फ्राई कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी है। अब आपका जो सेकंड स्टेप है जिसका वो ये है कि आपने बटर डालना है और उसके ऊपर इस कबाब को फ्राई करना है। ये काम आपने उस वक्त करना है जब आपने इसको सर्व करना है। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मक्खन डाला है और अब मैं तमाम कबाब जो हैं वो इसके ऊपर डाल के 2 से 3 मिनट जो है मक्खन के अंदर फ्राई करूँगी। अच्छा, मक्खन के अंदर जब आप फ्राई करें, आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके जो फ्राई कबाब हैं वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाएं, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में होता है। आपका जो फ्राई कबाब होता है आम कबाब की तरह बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता। ये देखें, हमारे जो फ्राई कबाब हैं वो रेडी टू सर्व हैं। बहुत ही मज़े के थे, इतने मज़े के थे कि अगर आप ये रेसिपी एज़ इट इज़ फॉलो करके अपने घर में ही कबाब बनाएंगे, आप यकीन करें कि आप बाज़ार से कबाब लाना छोड़ देंगे। इतने लजीज जो हैं ये घर में कबाब बने थे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। कोई भी चीज़ आपकी मिस हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और कुछ ना समझ लगा हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, जो कि फ्राई कबाब की जान है, जिसके बगैर आप फ्राई कबाब अधूरे हैं। वो है पूरी पराठा। पूरी पराठे की जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप इतनी परफेक्ट पूरी पराठा जो है आपका बनेगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि घर में इतना मज़े का पूरी पराठा। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चीनी का। चीनी से जो है आपकी पूरी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक का, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर ना भी हो तो आप 4 टेबलस्पून इसमें आम नॉर्मल मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है आपका पराठा बहुत सॉफ्ट रहेगा। अब आपने ग्रेजुअली पानी ऐड करके अपने आटे को गूंदना है। कभी भी आपने जो है ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना, अदरवाइज़ आपका जो आटे है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो वो फिर जो है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ग्रेजुअली आप पानी ऐड करते जाएं और अपने आटे को गूंदते जाएं। आपने जो है पूरी के लिए आटा ऐसे ही गूंदना है जैसे आप आम चपाती के लिए आटा गूंदते हैं, मुक्कियाँ मार मार के। आटे की जो सॉफ्टनेस है वो इतनी होनी चाहिए जैसे आपकी कान की लो होती है। कान की लो जितना जो है आपका आटा सॉफ्ट होना चाहिए। इतने सॉफ्ट आटे से आपकी जब पूरी बनेगी तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देती हूँ ताकि हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा ढलक जाए, और मैं इसको फिर दोबारा से गूंदूंगी मैदे की एक लचक लाने के लिए। ऊपर से मैं घी लगा रही हूँ। आप घी लगा दें, ऑयल लगा दें, कुछ भी लगा दें, ताकि ऊपर एक आटे के ऊपर जब रख के एक पपड़ी सी आ जाती है उससे आटा जो है वो ख़राब हो जाता है। इसको कवर करके मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ, और आधे घंटे के बाद मैं इसको दोबारा गूंदूंगी और फिर मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। अब मैं उसके लिए पूरी के अंदर जो हमने लेई लगानी है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम घी। कोई भी घी आप यूज़ कर लें। उसमें 40 ग्राम जो है मैंने मैदा डाला है और पिंच ऑफ जो है सोडा डाला है। सोडा डालने का ये मकसद है कि आपका जो पूरी पराठा है वो फूला फूला बने। इसको आपने एक पेस्ट की फॉर्म में आपने बना लेना है, और इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये
लिक्विडी फॉर्म में जो आया हुआ है थोड़ा सा हार्ड हो जाए। ये देखें हमारा क्रीमी सी लेई जो है हमारी प्रिपेयर हो गई है, इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अब आते हैं पूरी पराठे की डो की तरफ। पूरी पराठा जो है उसकी डो को मैंने एक दफ़ा मज़ीद हाथ से गूंदा था और उसके बाद मैंने इसके 115 ग्राम के तकरीबन 5 पेड़े बना लिए थे। ये डिपेंड करता है आपके फ्राई पैन पे जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं कि कितना बड़ा उसमें पराठा आ सकता है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 115 से 20 ग्राम का जो है अपना एक पेड़ा बनाया था। अच्छा, अब इस पेड़े को जो है मैं एक रोटी की फॉर्म में लेके आऊँगी और उसके अंदर फिर मैं वो पेस्ट लगाऊँगी। बड़ी सी आप रोटी बेल लें, इसको प्लेन रोटी। आपने जब ये रोटी बेलनी है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो काउंटर है वो आपने ऑयल से ग्रीस करना है। आपने मैदे को डस्ट करके जो है इस रोटी को नहीं बेलना। ये लेई जो हमने प्रिपेयर की थी अभी, उसको आपने थोड़ा थोड़ा अंदर लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, अदरवाइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा पराठा जो है आपका ऑयली ऑयली हो जाएगा। हल्का हल्का आपने लगाना है और ऊपर से आपने मैदा डस्ट करना है। फिर आपने एक साइड से फोल्ड करना है, फिर उसके ऊपर आपने तैयारशुदा लेई लगानी है, मैदा डस्ट करना है, फिर जो दूसरी साइड बची है उसको आपने पहली वाली साइड के ऊपर रखना है, फिर उसके ऊपर आपने लेई लगानी है और मैदा डस्ट करना है। अब इसको जैसे रोल करते हैं इस तरह आप अपने पराठे के पेड़े को आप रोल करेंगे। बहुत एहतियात से रोल करना है, बहुत टाइटली रोल नहीं करना, बहुत आराम आराम से इसको फोल्ड करते जाएं आप। और जो लास्ट वाला आपका बचेगा कॉर्नर, उसको आपने खींच के नीचे वाली साइड के साथ अटैच कर देना है। इस तरह आप देख सकते हैं। अब बहुत हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो दबे ना और ख़राब ना हो। इसी तरह अपने सारे पेड़े जो हैं पूरी पराठे के आप तैयार कर लें और इसको आप बनाने से 15-20 मिनट पहले जो है आपने बना के रखना है। इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है और फिर आपने इसको पूरी पराठे को बनाना है। ये देखें हमने एक पेड़ा लिया है, उसको मैं आप रोटी की फॉर्म में बड़ा करूंगी रोलिंग पिन से। और मैं जो काउंटर है उस पे मैदा बिल्कुल भी डस्ट नहीं करूंगी। आपने पूरी पराठे को जब आपने रोटी की फॉर्म में लेके आना है, मैदा नहीं डस्ट करना, आपने ऑयल से ग्रीस करना है और फिर आपने इसको बड़ा करना है। ये देखें हमारा पूरी पराठा जो है एक बड़ी सी रोटी की फॉर्म में आ गया है। पूरी पराठे को शैलो फ्राई करने के लिए मैं डाल रही हूँ ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार वाले जो हैं वो घी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा पूरी पराठा जो मैंने बड़ा किया था ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े से सुराख कर दूँगी ताकि ये जो पराठा है ये पराठे की फॉर्म में रहे, पूरी की फॉर्म में ना आए। अगर हम इसमें सुराख नहीं करेंगे तो ये पूरी की तरह फूलना शुरू हो जाएगा। आपका जो ऑयल है या घी है वो बहुत ही तेज़ गर्म होना चाहिए कि आपकी पूरी जब उसमें हम डालें तो साथ ही वो पकना शुरू हो जाए। एक साइड से आप अपनी पूरी को पूरा कुक करेंगे और फिर आप पलट के उसको दूसरी तरफ से कुक करेंगे। इस तरह आपका जो है पूरी पराठा जो है वो तैयार हो जाएगा। बार बार आपने अपनी पूरी पराठे को पलटना नहीं है, अदरवाइज़ आपका जो पूरी पराठा है वो टूट सकता है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर पेड़ा के अंदर जो हमने लेई लगाई है उसकी वजह से हमारा जो पूरी पराठा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखें आप देख सकते हैं कि हमारा पूरी पराठा जो है वो कितना मज़े का तैयार हुआ है। एक्स्ट्रा घी जो है वो हम इसमें से निकाल देंगे। किसी भी आप छन्नी पे रखें तो आपका एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा। अब मैं दूसरा पूरी पराठा डाल रही हूँ। इसी तरह ही जो है आपने सारे पूरी पराठे जो है वो तैयार कर लेने हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि घी आपका बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर पहला पूरी पराठा डाल के आपके घी का टेम्परेचर लो हो जाए तो आप थोड़ा सा वेट करें। जब आपके ऑयल या घी का टेम्परेचर मैक्सिमम पे पहुँचे तब आपने दूसरा पूरी पराठा डालना है। ये देखिए हमारा दूसरी पूरी पराठा अब मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह ही आपने सारे पूरी पराठे तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कीमा कितने मज़े का था और हमारा पूरी पराठा कितना सॉफ्ट था। कीमा मैंने डाल लिया है और अब मैं पूरी पराठे को लेके आती हूँ। इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। ये देखें इतना
सॉफ्ट हमारा पूरी पराठा बना था। और लेयर्स देखें, लेयर बहुत ही ज़्यादा मज़े की लेयर्स थी इसकी बनी हुई, और अंदर तक सारी लेयर्स जो थी वो प्रॉपर कुक थी। आप देख भी सकते हैं वीडियो में कि कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं, और अंदर तक हमारा जो पूरी पराठा है कितना अच्छे से कुक हुआ हुआ है और कितना सॉफ्ट हमारा पूरी पराठा बना है। अब कबाब फ्राई जो है उसके साथ अपना पूरी पराठा ट्राई करते हैं। देखने में हमारा कीमा दानेदार था, बट ये देखें कितना सॉफ्ट और क्रीमी हमारा कीमा था। मस्ट ट्राई रेसिपी है, अपनी ईद को मज़ीद टेस्टी बनाएं इस मज़े की रेसिपीज़ के साथ। पूरी पराठे को आप नौरतन कीमे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और रारा मटन के साथ भी। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी मज़ीद न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।